प्रिय अशुल्पिक साथियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के हिंदुस्तान संपादकीय लेख में तो प्रतिदिन की भांति आपको 3 डिक्टेशन या 4 डिक्टेशन दिए जा रहे हैं और आप लिखिए उस डिक्टेशन को। उसके साथ साथ आउटलाइन भी बताई जा रही है। तो हिंदुस्तान वाला लिखिएगा। आपको 3 मैटर दिखे यानी कि दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान 80 का बोला जा रहा है, दैनिक आपका 90 का बोला जा रहा है, डेली यानी आपको बता दिया जाता है, तीनों स्पीड में दिया जाता है, 80, 85, 90 3 स्पीड में आपको मैटर दिए जा रहे हैं, है ना। तो आप अपनी पकड़ बनाएं और 85, हम तो कहेंगे 85 से कम नहीं लिखना चाहिए, एक आध मैटर लिख लो, लेकिन परीक्षा देने के लिए आपको सीधा सीधा मैटर आपको 85 के नीचे का नहीं चुनना है। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार 80 का मैटर लिखना चाहिए, नहीं तो आप अगर 80 का लिख रहे हैं तो वहां कैसे लड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप 80 का मैटर बिल्कुल लिखने का प्रयास नहीं करेंगे और 85 का ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हिंदुस्तान का लिखेंगे, थोड़ा सा टफ होता है इसलिए इसको स्लो बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा हो, अगर 80 लिखना चाहते हैं तो हम 80 भी बोलते हैं, तो 80 लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहे कि आप 85 के नीचे का मैटर ना लिखें। कभी कभी दिन में एक आध बार टेस्टिंग के लिए कि हम परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान के शब्दों को। तो पहला शब्द क्या है? राष्ट्रीय। पहली आउटलाइन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो कैसे लिखेंगे? राष्ट्रीय, ये रक्षा है ना, अकादमी है, अकादमी, क्या कर देंगे? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, का से काट देंगे तब पर भी आपका काम बन जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक। बार बार आता है तो राष्ट्रीय लिख के इतनी आदत बन जाएगी, इतना आप जान जाएंगे, पूरा लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा, का से काटेंगे अकादमी, अक से काट दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अधिकारियों लिखना है ना, ये क्या लिखेंगे? अधिकारियों। कमीशन लिखना है, का लिखेंगे? मां लिखेंगे, मां में क्षण क्षण का आंकड़ा लगाओगे, ठीक है। नियुक्ति लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे। या को आधा किए, क्या जुड़ा? काटा तादा, समझ रहे हैं ना। इसको सार्वजनिक को लिखिएगा, क्या हो गया? सार्वजनिक। लोकतांत्रिक लिखना है, ला को आधा करिए, लोक जुड़ गया, है ना, तंत्र हो गया और का लगा दीजिए, क्या हो गया? लोकतांत्रिक। अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कैसे लिखोगे? हिंदुस्तान का शब्द चिन्ह है, ये हिंदुस्तान हो गया, इसी शब्द को लिख देना है ना, शब्द चिन्ह को। मंदिर और दरगाहों, क्या है? मंदिर और दरगाहों, है ना। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट प्लेस पे क्या हो गया? तरदर का आंकड़ा लगा, मंदिर हो गया, ठीक है। दरगाहों लिखना है, ठीक है। ये दर हो गया, गा हो गया, हा हो गया, ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया? मंदिर दरगाहों। संविधान, संविधान कैसे लिखेंगे? यहां देखो, अन अल कम सन का लिखा लगाओगे आंकड़ा, और ये क्या हो गया? संविधान। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा देखिए, दरवाजा, खा से काट देंगे, खटकाया लिख देंगे, है ना। ये खट, इसी को ऐसे खा से काटिए, इतने से ही आप समझ लेंगे। बहरहाल खटया लिखेंगे, है ना। नहीं तो पूरा लिखना चाहते हैं तो दरवाजा और ये खट खटाया, ठीक है। क्या लिखेंगे? दरवाजा खटखटाया है। अब इतना लिखने से क्या मतलब है आपको? आपको दरवाजा लिखिए, खटकाया लिख दीजिए, हो गया। खट या खटया से क्या लिखेंगे? खटकाया। आप संकेत लिपि पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो संकेत लिपि को संकेत लिपि ही रहने दीजिएगा, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, मैटर को छूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, ये सुपर म कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और एक इसकी एडवांस आउटलाइन देख लीजिए, ठीक है। एसटी, तेजी से एस और टी बनाएंगे, एस से सु हो गया, अंत में टा है, एसटी लिख देंगे, सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। जश्न लिखना है, जा और शाना, जश्न। उद्वेलित, उद वे लित, क्या लिखेंगे? इद्वेलित, ला का ला में मात्रा लगा दीजिए। थर्ड प्लेस से लिखना है, कहां से लिखेंगे? थर्ड प्लेस से, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे लिखोगे? फर्स्ट प्लेस, इतिहास थर्ड का होता है ना, क्या होता है? इतिहास, ठीक। इतिहास कहां से लिखते हैं? ये इतिहास है, ठीक है। इतिहास में ही का जोड़ देंगे, ऐतिहासिक, मात्रा लगा दीजिए, नहीं समझ में आता है तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक लिखते हैं, ऐतिहासिक पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय के कारण ई जो है ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो वीरांगना लिखिए, ये वीरांगना लगा दीजिए मात्रा, क्या हो गया? वीरांगना। पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा लिख दीजिएगा, क्या? देखिए, वीरांगना, ठीक। सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, टर्डर लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसको और देखिएगा फिर से, है ना। सर्वोच्च हो गया, ये कमांडर हो गया, ठीक है। सर्वोच्च कम लिखा गया है, कमन लिखा गया, फिर टर तर दर का आंकड़ा लग जाएगा। सम्मानजनक, क्या लिखेंगे? सम्मानजनक, ये ना है ना। सम्मानजनक। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, क्या हो गया? प्रतिनिधित्व। संरक्षण, संरक्षण, क्या हो गया? यहां क्षण सन का आंकड़ा लगा हुआ है, संरक्षण, ठीक है। सबरीमाला, देखिए क्या बनाएंगे? सबरीमाला, ठीक है। क्या हो गया? सबरीमाला। ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम क्लॉकवाइज बनाते हैं तो सबर हो गया और ये माला हो गया, क्या हो गया? सबरीमाला। तो इसमें इतनी आउटलाइन थी। आइए अब लिखते हैं मैटर को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक है। तो रेडी हो जाएं। तो लिखिएगा, देखिए 80 शब्द प्रति मिनट की है ना। और हिंदुस्तान का पेपर है, आज का पेपर है, तो लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। देश की आधी आबादी के लिए यह सचमुच जश्न का समय है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए ने पहली बार 17 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। इनमें से 9 को सेना, 5 को वायुसेना और 3 को नौसेना में स्थायी नियुक्ति मिली है। आजादी के बाद हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे कोने थे जो आधी आबादी की पहुंच से
काफी देर तक दूर रहे और यह बात लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के मानस को लगातार उद्वेलित करती रही। इनमें से एक कोना रक्षा का था। धर्म और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव साफ साफ दिखता रहा। धर्म जहां कई मंदिरों बंदरगाहों में उनके साथ भेदभाव करता रहा, तो रक्षा क्षेत्र के दरवाजे भी दशकों तक उनके लिए बंद रहे। आखिरकार उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है संविधान की कसौटी पर उनके साथ इंसाफ होना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एनडीए को महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था। अपने फैसले में आला अदालत ने साफ साफ कहा कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न देना अस्वीकार है। पहले महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए होती थी और वर्षों की सेवा के बाद ही वे स्थायी कमीशन की योग्यता हासिल कर पाती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल ये 17 वीरांगनाएं अगस्त 2022 में एनडीए का हिस्सा बनी थीं और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले उन्हें सेना के कठोर प्रशिक्षण की कसौटियों पर खुद को खरा साबित किया है। अब वे नेतृत्व की भूमिका में होंगी। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि देश के सर्वोच्च कमांडर के ओहदे पर द्रौपदी मुर्मू पदासीन हैं, जो स्वयं एक महिला हैं। निस्संदेह देश की आधी आबादी के लिए ये 17 बेटियां मिसाल हैं और उम्मीद है कि यहां से लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा अधिक पुख्ता होगा कि वह लिंग भेद से परे योग्यता, अनुशासन और उत्कृष्टता को महत्व देती है। हालांकि इन कुछ बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमारे सामाजिक सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिए महिलाओं को अभी लंबा सफर तय करना होगा। गौर कीजिए, आज भी पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 13% का फासला है। भारतीय महिलाओं ने नागरिक जिम्मेदारी निभाने में पुरुषों की बराबरी कर ली है, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मगर विधायी संस्थाओं में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के लिए वे अब भी राह देख रही हैं। समाप्त। तो साथियों, बनाइएगा। इसके हिंदी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया है और आपको 30 मिनट बनाना है। 30 मिनट का मैटर बनाइए और शब्दशः इसी को फिर से मिला लेना है। तो मिलते हैं अगले संपादकीय लेख में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।